हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में गैस लॉज पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम लॉ एंड डॉल्टन लॉ। आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है समझिएगा। बॉयल और चार्ल्स को लॉ को बॉयल एंड चार्ल्स के एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करके जो इक्वेशन हमें मिलती है वो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। हमें पता है बॉयल के अकॉर्डिंग क्या था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था, ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू बॉयल। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था हमारा, क्या इक्वेशन मिली थी, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एवोगाड्रो क्या मुझे मिली थी, B इज प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि V इज इक्वल टू B/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे तो कुछ इक्वेशन थी हमारी, ध्यान दीजिएगा। बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करने पर जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा। सपोज PMM प्रेशर पर टेम्परेचर T पर प्रेशर PMM है, टेम्परेचर T है, तो N ग्राम के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, N ग्राम के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम V है। जहां पर एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है। वो क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है। समझिएगा, हमने बताया ना आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, जिसमें बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो लॉ को फॉलो किया हो, उनको कंबाइन कर, आइडियल गैस इक्वेशन में जो बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ के कंबाइन करके बनाई जाएगी वो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसमें P प्रेशर, T टेम्परेचर, N ग्राम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V है, जहां पर एक गैस कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, मोलर गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, V प्रोपोर्शनल टू NT/P। क्या मिलेगी, V प्रोपोर्शनल टू, यानी P प्रेशर पर, T N ग्राम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, वहां एक मोलर कांस्टेंट है। समझिएगा जरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। V इज इक्वल टू R, प्रोपोर्शनल हटाएंगे R जो कि यूनिवर्सल एक मोलर गैस कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर R लेंगे, NT/P हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PV इज इक्वल टू हमारा NRT मिलेगा। क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू NRT, जहां R एक मोलर गैस नो की प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। हमने आपको दिखाया था पहले कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V था। इधर क्या था हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। यहाँ क्या है, V हमारा जो है प्रोपोर्शनल किसके, NT/P के। अब जो R है वो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो कि एक गैस कांस्टेंट है, हमने बताया था अभी, मोलर गैस कांस्टेंट। और इक्वेशन एक जो, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन है, इसे गैस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब सपोज R हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 ATM, यानी कि हमारा प्रेशर क्या है, 1 ATM पर 22.414 DM³ होता है। अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू निकालने के लिए 1 ATM मतलब प्रेशर कितना है हमारा, दे रखा है, मोल कितना है, इक्वेशन तो हमारी PV इज इक्वल टू NRT थी, R निकालना है तो PV/NT हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर P 1 रख दिया, V हमारा 22.414 DM³ हो गया। ये कितना होगा, 1 मोल होगा, टेम्परेचर हमारा 273.15 केल्विन।
ठीक है, यानी कि P हमारा 1 ATM हो गया, वैल्यूम हमारा 22.4 हो, इसे हम 4.14 की जगह बाय 22.4 भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे एक है 273। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.08206 और इसकी यूनिट होगी DMQ ATM K इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। R की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, इसकी यूनिट क्या है पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि R ये किस टाइप का कांस्टेंट है, क्या है R, क्या है, व्हाट इज R। तो क्या है, एक मोलर गैस कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। इक्वेशन भी आपको बता दी है, गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। ओके, R की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हमने क्या किया है, R = PV/NT किया है, P की वैल्यू डाली है, V की वैल्यू डाली है, 1 मोल है, T हमारा एनटीपी पर 273 होता है, एनटीपी पर हमारा प्रेशर कितना होता है, 1 ATM होता है, वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब समझिएगा जरा। अगर हम इन SI यूनिट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 ATM = 1.01325 into 10⁵n मीटर इनवर्स 2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो R = क्या हो जाएगा, जहां पर हमने 1 ATM डाला था वहां हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.01325 into 10⁵. अब इधर हमारा क्या हुआ है, nm इनवर्स 2। अब हमारी यहाँ वैल्यू जो थी वो DM³ में थी, अब इसे जब हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारी ये वैल्यू किसमें है, मीटर में, तो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको 22.414 को, क्या करेंगे तो 22.414 into 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अपॉन में जाएंगे 1 मोल, नीचे का पोर्शन सेम रहेगा 273.15 के, क्या आएगा हमारे पास 8.314 nm के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू रहेगी 8.3, ये SI यूनिट है, 314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये R की SI यूनिट में हम R को इस तरह से लिखेंगे। ये हमारी गैस इक्वेशन थी, इसे हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस। आइडियल एंड रियल गैसेस क्या हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट नियरली आइडियल होगी बट कंप्लीटली आइडियल नहीं होती है, बट रियल गैसेस हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, आइडियल गैस एंड रियल गैस। फर्स्ट पॉइंट है, आपको पता था आइडियल गैस ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये बॉयल एंड चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं, यानी कि ये PV = nRT को फॉलो करती है या इनके रूल्स को ओबे करती हैं। ये क्या होता है, ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर बॉयल व चार्ल्स लॉ को अप्रोक्सीमेटली ओबे करती हैं। मतलब अगर ये PV = nRT को कम्प्लीटली ओबे कर लेंगी तो ये रियल गैसेस नहीं रह जाएंगी। ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली ओबे करती हैं, लगभग, नियरली, तो ये क्या कहलाएंगे, रियल गैसेस कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर +1 होता है। इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोफिशिएंट +1 होता है, जबकि रियल गैस का 1 नहीं होता है।
आइडियल गैस का क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन रियल गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट 1 नहीं होता है। अब समझिएगा आइडियल गैसेस का क्या है। आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर पर उन्हें कूल करने से इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इनका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझिएगा जरा थर्ड पॉइंट। और रियल गैसेस का ये लो टेम्परेचर यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाइड हो जाती हैं। पता है आपको आइडियल गैसेस जो हैं वो इजिली लिक्विफाइड नहीं होती हैं, इजिली लिक्विफाइड नहीं होती हैं, और इसीलिए कैसी होती है, आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल गैसेस कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इमेजिनरी होती हैं। रियल गैसेस है इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है, रियल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल H2N2O2, ये 3 गैसेस जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली नियरली जो है आइडियल गैस है, नियरली आइडियल गैस है। क्यों, ये बहुत रेयर ही, बहुत हार्डली, ये इजिली लिक्विफाइड नहीं होती हैं। H2N2O2 ये इजिली लिक्विफाइड नहीं होती हैं। जब ये इजिली लिक्विफाइड नहीं होंगी तो ये नियरली आइडियल गैस कहलाएंगी। यहां पर भी देखिए कहा गया है कि कंप्लीटली आइडियल गैस नहीं है, ये नियरली आइडियल गैस है। सेम एज रियल गैस में है, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये जो हमारी गैसेस है ये इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो ये कैसी गैसेस होती हैं, रियल गैसेस होती है। ये जो है वो आइडियल गैस के डेविएशन शो करती हैं। क्या शो करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV एंड P के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है। इनका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो PV एंड P के बीच एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जाएगा। इनमें क्या होगा, रियल गैसेस में इनमें PV व P का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, यानी कि डिक्रीज होकर इंक्रीज होती है, चाहे CO2 हो आपका या NO2 हो या SO2 हो। इनका जो है बहुत ज्यादा सीधा ना इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होती हुई चलती हैं। और जबकि हमारे साथ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर मान लीजिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ये क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, सीधी रेखा में ग्राफ बनाती हैं। ये क्या है, ये डेविएशन शो करती है। हमने जैसा कि बताया था आपको कि आइडियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस से रियल गैसेस डेविएशन शो करेंगी। डेविएशन ग्राफ हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे। और इतना आप लोग पढ़िए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताते रहा करिए कि समझ में आया, क्या कंफ्यूजन होती है, क्या कंफ्यूजन नहीं होती है, क्या समझ में आता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपको उसके लिए एक्स्ट्रा बताने के लिए रेडी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।